Guys, पिछले क्लास में जो 9 क्लास हुआ था उसमें हम लोग 1 से 40 तक पढ़ चुके हैं। हम लोग 40 तक ही पढ़े हैं। 39 नंबर क्वेश्चन डील किए थे। 40 आपको बोले तो बनाने के लिए अगर आप लोग बनाओगे तो उसका आंसर 50,000 होगा। आप लोग देख सकते हैं 50,000 आंसर होगा उसका। हम लोग इससे पहले 1 से 40 तक पढ़ लिए, जिसमें एक 33 नंबर क्वेश्चन छोड़े हुए थे। हम इसलिए छोड़े हुए थे कि ये सारा क्वेश्चन जो होता है, इस टाइप के क्वेश्चन खास करके मेंस के एग्जाम में पूछा जाता है। और अब जो भी क्लास चलेगी प्रॉब्लम्स के बाद मेंस का ही चलेगा 40 के बाद। 33 बता देते हैं, फिर 40 के बाद हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोग को क्या करना है, आज का क्लास को देख करके, अर्थात क्लास 10 को देख करके, पार्ट 10 पढ़ करके, देख करके वीडियो, आपका होमवर्क यह है कि आप RS अग्रवाल का बुक उठाएंगे। RS अग्रवाल का, नवीन का, बार बार बोलते हैं नवीन, अरिथमेटिक, उसका 1 से 47 तक तो हमने डील कर दिया है। फिर भी आप 1 से लेकर के इस बार 70 तक आप लोग का ये होमवर्क है। 1 से 70 तक आप लोग बना के आएंगे। इसमें एक क्वेश्चन नंबर 51-52 प्रॉब्लम्स होगी, मैं आज इसी क्लास में डील कर देता हूं। फिर आप लोग को जो भी प्रॉब्लम्स होगी, जहां तक मेरी आइडियाज है मैं उसके अनुसार तो डील करूंगा ही करूंगा। लेकिन उसके बावजूद भी बार बार बोलते हैं आप लोगों को कि कभी भी किसी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम्स हो तो आप लोग उसका नंबर लिख करके जरूर भेजें कमेंट्स बॉक्स में या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। हमेशा बोलते हैं ये बात, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, किसी क्लास में देख लीजिएगा आप लोग। अब 33 नंबर के बारे में जान लीजिए। हम लोग 33 पढ़ने से पहले एक बार क्वेश्चन नंबर 32 को रिकॉल करिएगा। 32 में टोटल क्वांटिटी दिया हुआ था, मिक्सचर दिया हुआ था टोटल 20 लीटर, जिसमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो था। और इसमें टोटल क्वांटिटी ही हमसे पूछ रहा है। दोनों में अंतर क्या है? 32 में न्यू रेशियो पूछ रहा था और 33 में टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर पूछ रहा है। तो इसमें निकाल तो रहा है दोनों, लेकिन डाल भी दोनों रहा है और अलग अलग क्वांटिटी में डाल रहा है। अगर इस क्वेश्चंस को हम लोग बनाने जाए तो बहुत से टाइम ज्यादा वेस्ट होगा। XY से भी बनेगा यह क्वेश्चंस और इसकी भी गारंटी नहीं कि आंसर एक बार में आ ही जाएगा। अतः इस टाइप के क्वेश्चंस जब भी मिले तो आपको हमेशा ऑप्शन से ट्राई करना चाहिए। जैसे इसका ऑप्शंस दिया हुआ है, पहला ऑप्शन 51, दूसरा ऑप्शन 102, तीसरा C में दिया हुआ है 68, D में दिया हुआ है 84 और E में दिया हुआ है 34। जैसा कि आप लोग को बार बार बोलते हैं, देखते हुए रेशियो में जोड़ते हैं और उसको टोटल से इक्वेट करते हैं। तो यहां टोटल क्वांटिटी हमको निकालना है, नहीं मालूम कितना है। यह टोटल क्वांटिटी मिक्सचर है। किसका मिक्सचर है? मिल्क एंड वाटर का, जिसका रेशियो दिया हुआ है 14:33। अब कहता है कि इस मिक्सचर से 25.5 निकाला जाए और इसके स्थान पर 5 लीटर शुद्ध मिल्क और 2.5 लीटर शुद्ध वाटर मिला दिया जाता है। अब इस मिक्सचर में जल की मात्रा 20%। देख लीजिए, जल की मात्रा 20%। अगर जल की मात्रा 20% होगी तो मिल्क की मात्रा 80% होगा। अर्थात बार बार बोलते हैं जब भी परसेंट की केस आए, इट मींस यू हैव टू राइट इन द रेशियो। आप रेशियो में लिखिए। तो अगर यह 20%, इसका मतलब ये 80%। रेशियो की बात करें तो 4:1। कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब एक चीज और देख लीजिए, 25.5 निकलता है और उसके स्थान पर 5 और 2.5 डाला जाता है, अर्थात 7.5 डाला जाता है। ऐसे केस में रियल में अगर हम लोग देखें तो 18 निकलता है। अर्थात 25.5 माइनस 5 प्लस 2.5 इक्वल टू 18। तो सबसे पहले हमको क्या देखना है कि 14, 3, 17 का डिविजिबल होना चाहिए। और जब वो संख्या 17 से डिविजिबल होगा, फिर उसमें से जब 18 निकलेगा तो फिर वह 4 और 1 5 से डिविजिबल होना चाहिए।
जैसे 17 3 14 और 3 17, 14 3 17 अर्थात 17 से ये कट रहा, आंसर हो सकता है। हम बोल रहे हैं हो सकता है, ये भी हो सकता है क्योंकि 17 से ही कटेगा। ये भी हो सकता है 17 चौका 68, ये नहीं होगा, ये भी हो सकता है। अब किसी एक क्वेश्चन का आंसर 4 तो नहीं हो सकता है, तो मेरा आंसर ये चारों में से कोई एक होगा। अब हम बोल रहे हैं कि रियल में तो यह 18 ही निकलता है, तो क्या 18 निकलने के बाद इसमें से क्या ये 4 एक 5 से कटेगा? अगर हम 18 इसमें से घटाते हैं तो ये 5 से नहीं कटेगा। इसमें से 18 घटाते हैं, ये भी नहीं कटेगा। लेकिन जब ही इसमें से हम 18 घटाते हैं, ये आराम से कटेगा। अर्थात ये दोनों कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है। इसमें से भी 18 घटाएंगे, ये नहीं कटेगा। तो आंसर क्या जाएगा मेरा? 68। इस तरह से बार बार आप इसको ट्राई करेंगे। हम चेक कर देते हैं कि मेरा राइट आंसर है या नहीं। चेक में देखिएगा आप लोग, इसको अच्छा समझिएगा। अगर सही में 68 आंसर है, अगर टोटल क्वांटिटी 68 है, जिसमें मिल्क एंड वाटर है, जिसका रेशियो दिया हुआ है शुरू में 14:3 और बाद में 4:1 हो जाता है कंडीशंस को जब फुलफिल करते हैं तब। तो यहां भी अगर सही अगर 68 में है, कंडीशंस को फुलफिल करेंगे तो 4:1 आना चाहिए। जैसे देख लीजिए आप। अब कहता है इसमें से 25.5 निकल गया, तो अगर हम 25.5 इसमें से निकालते हैं, बोले भी थे कि अगर इस टोटल क्वांटिटी में से जो भी निकले वो दिए हुए रेशियो के अनुसार, जो बचे वो भी दिए हुए रेशियो के अनुसार। तो अब मेरा बचा कितना? अर्थात 42.5। अर्थात हम कह सकते हैं 14 3 17, 17 बराबर 42.5, 1 बराबर 2.5, 3 बराबर कितना? 7.5 और 14 बराबर 35। अब क्या कहता है, अगर इसमें हम लोग 5 लीटर शुद्ध मिल्क मिला दे, 5 लीटर मिला दिए, अब ये हो गया 40, और 2.5 लीटर वाटर मिला दे, ये 2.5 लीटर वाटर मिलाए तो हो गया मेरा 10। रेशियो की बात करें 4:2, अर्थात यहां देख लीजिए। इस तरह से हम लोग इसको बार बार, 1 बार 2 बार 3 बार वीडियो चला के देख लीजिएगा, आराम से समझ में आएगा। ना क्या बात ही नहीं है। अगर यहाँ नहीं समझ में आता है तो एक चैप्टर हमको पढ़ाना है, आगे चल के पढ़ाएंगे आपको मिक्सचर एंड एलिगेशंस, उसमें बिल्कुल क्लियर होगा। वैसे मेरे ख्याल से अभी भी क्लियर हो जाएगा आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि आप लोगों को होमवर्क दिए हुए हैं 1 से 47 तक, 1 से 47 तक तो हो गया था, 1 से 70 तक बनाने के लिए दिए हुए। तो 1 से 70 तक जब बनाने जाइएगा, 47 तक तो हो ही गया है, एक क्वेश्चन नंबर 49 जब बनाइएगा तो एक रेशियो जो दिया हुआ है लास्ट में 3-4, वो गलत है। उसके जगह पर आप 5:6 लिख लीजिएगा। और तब आपको एक क्वेश्चन से 51 और 52 में प्रॉब्लम्स होगी, क्योंकि ये टाइप मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, ये आगे पढ़ाना है पेज में। लेकिन जब आप बनाइएगा तो प्रॉब्लम्स तो होगी, अतः मैं अभी ही इसको डील कर देता हूं। कहता है यह कि 21, 38, 55, 106 प्रत्येक में से क्या घटाया जाए कि नई संख्याएं समानुपाती हो जाए। मतलब आपको याद होगा, समानुपाती हो जाए मतलब क्या? अर्थात A:B प्रोपोर्शन C:D के टर्म में हो जाए, अर्थात बाहर वाले के गुणनफल अंदर वाले के गुणनफल के बराबर हो जाए। ये कंडीशन हमसे बोल रहा है। तो ऐसे केस में हम लोग XYZ अगर मान के बनाते हैं, कुछ घटा के बनाते हैं अपने से कुछ वैल्यू लेके, तो वो बहुत टाइम वेस्टिंग वाला होता है। तो ऐसे केस में भी हम लोग को क्या करना चाहिए? यू हैव टू गो थ्रू ऑप्शंस। मान लीजिए वो मेरा आंसर 2 ही है, यही मेरा आंसर है। तो अगर हम 21 में से 2, यहां घटाने की बात कर रहा है, देख लीजिएगा, कभी जोड़ने की भी बात करेगा। तो अगर 21 में से हम 2 घटाएंगे तो मेरा क्या आएगा? 19 आएगा। 38 में से 2 घटाएंगे 36 आएगा। 55 में से 2 घटाएंगे 53 आएगा। और 106 में से 2 घटाएंगे तो 104 आएगा। अगर ये सत्य है तो ये समानुपाती हुआ, इस तरह से लिखा जा सकता है।
तो बोले हैं कि अगर ये समानुपाती हुआ तो बाहर वाले का गुणनफल अंदर वाले के गुणनफल के बराबर होता है। तो आप यूनिट देखिएगा गुना करके, अगर 9 में हम 4 से गुना करेंगे तो 9 का 36 यूनिट प्लस 6 हुआ, और 6 में 3 से गुना करेंगे तो 36 18। क्या ये सही है? दोनों इक्वल है? यह इक्वल नहीं है, अतः यह मेरा आंसर नहीं हो सकता है। अब अगला, ऐसे थोड़ा सा टाइम लग रहा है लेकिन फिर से बताएंगे आपको, देखिएगा एकदम बिल्कुल सेकंड में बनता है। तो यह नहीं होगा मेरा आंसर। अब क्या होगा भाई, अगर हम फिर 4 लेकर के देखते हैं, अगर हम मेरा आंसर 4 है, इसमें से अगर हम 4 घटाते हैं, देखिएगा अब सेकंड लगेगा, तो आप केवल यूनिट लिखिए। 21 में से 4 घटेगा कितना आएगा? 17। 7 लिखिए, केवल यूनिट लिखिए। इसमें से घटाएंगे तो 4 आएगा, 55 में से घटाएंगे तो 1 आएगा, और 106 में से 4 घटाएंगे तो 2। 102 मतलब 2। अब फिर अगर ये इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो देखिए 7 में 2 से गुना करेंगे तो क्या आएगा? 4 आएगा यूनिट प्लेस, और 4 में 1 से भी गुना करेंगे तो यूनिट प्लेस क्या आएगा? 4 आएगा। कंडीशन फुलफिल कर रहा है, आंसर मार सकते हैं इसको। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 52 में कहता है कि 5, 13, 22 तथा 47 में से प्रत्येक में क्या जोड़े? इस बार जोड़ना है कि समानुपाती हो जाए, अर्थात इस टर्म को फॉलो करें। तो देख लीजिए, फिर से एक बार समझ लीजिए, इस बार जोड़ना है। ये बुक का क्वेश्चन है। चलिए आंसर पहला ही मान लीजिए, पहला है, जोड़ना है। 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 होगा, 13 में 2 जोड़ेंगे तो 15, 5 होगा, और 22 में 2 जोड़ेंगे तो 4 होगा, 24, 47 में 2 जोड़ेंगे तो 9, 49 होगा। अगर ये सही है तो ऐसे ही लिखेंगे हम लोग। तो 7 में 9 से गुना करेंगे तो 9 से 63, 3, और 5 का 20, दोनों क्या मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, इसलिए मेरा आंसर गलत हो गया। फिर उसी तरह से अगर हम 4 ऐड करते हैं इन दिए हुए संख्याओं में, 4 ऐड करेंगे इसमें तो 9, इसमें ऐड करेंगे 4, 3, 7, 4, 2, 6, 7, 4, 11, 1। अगर ये कंडीशंस को फॉलो किया तो बराबर होना चाहिए। 9 कम 9, 7, 42। क्या बराबर हो रहा है? ये नहीं हो रहा है, इसलिए मेरा भी आंसर नहीं होगा। अब उसी तरह से यदि हम 3 मेरा आंसर अगर होता है, 3 ऐड करेंगे तो 5, 3, 8, 3, 3, 6, 3, 2, 5, और 7, 3, 10। अगर सत्य हुआ तो देखिए 8, 0, 8, सॉरी 0, और 6 बचे, 30, 0, 0 मिल गया, इसलिए मेरा आंसर सही है। तो इस तरह से आप लोग ट्राई करेंगे, 1 बार, 2 बार, 3 बार, जितना बार करना करिए। और अगर सीख जाइएगा तो बुक में ही एक क्वेश्चन 139 ट्राई करेंगे आप लोग। 139 भी इसी टाइप का प्रॉब्लम्स है। अब हम लोग, आप लोग जब कर लीजिएगा 1 से 70 तक, कल मैं क्वेश्चन से, अर्थात ये क्लास नंबर 10 है, क्लास 11 नंबर में हम 1 से 70 तक, ऐसे 1 से 47 तक तो डील कर चुके हैं, लेकिन साथ ही साथ कल 11 नंबर में, क्लास 11 में, अर्थात पार्ट 11 में आप लोगों को 50 से या 47 के बाद जो भी प्रॉब्लम्स होगी, मेरा प्रयास रहेगा कि मैं डील करूं उसको। और खास ही खास 10 में आप कुछ और क्वेश्चंस देख लीजिए 40 के बाद। अब क्वेश्चंस नंबर हम लोग पेज का 41 देखेंगे, फिर 42 देखेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, जो कि मेंस टाइप का प्रॉब्लम्स है। तो हम मेंस का अपना पार्ट वाइज पार्ट बनाते जा रहे हैं। तब तक आप लोग पीटी का रिवीजन करते रहिएगा, बनाते चलिएगा। जब ही आप लोग का बुक खत्म होता है प्रश्नमाला 1, तो आप लोग सेक्शन बी में भी आ सकते हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसमें कहता है कि 3 वर्ष पहले मोहन और सोहन की आय क्रमशः 6:5 के अनुपात में थी। कब भाई? 3 वर्ष पहले, अर्थात 3 years ago। किनका? मोहन और सोहन। अगर इनके पास 3 साल पहले 6 था, तो उनके कंपैरिजन मोहन जी सोहन जी के पास 5 था। अब क्या कहता है देखिएगा, उनकी आय क्रमशः 2-3 के रेशियो में बढ़कर
एंड 5-4 के रेशियो में घटकर वर्तमान में कुल रुपए 5200 हो गए। तो 3 वर्ष पहले दोनों की आय में क्या अंतर थी। यहाँ पर स्टूडेंट्स को कुछ प्रॉब्लम्स होती है इस लाइन को लेकर के कि बढ़कर घटकर इस टाइप के क्वेश्चंस दिया रहता है। देखिएगा एक चीज हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पर हमने अपने से सेट इसलिए किया है कि अगर एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस दे दे तो आप लोग कंफ्यूज ना हो। ऐसे एग्जाम में नहीं रहता है। आप लोग क्वेश्चंस नंबर प्रश्नमाला बी का बुक में प्रश्नमाला बी का दूसरा नंबर देखिएगा, एकदम बिल्कुल साफ लिखा होगा। उसका मतलब यही है, इसका भी मतलब यही है कि यह 3 साल पहले मोहन और सोहन के आय का रेशियो दिया हुआ है और फिर प्रेजेंट में अर्थात केवल मोहन जी का पर्टिकुलरली 3 साल पहले 3 years एगो एंड प्रेजेंट, इसमें मेंशन नहीं है लेकिन मतलब यही है। आप लोग क्वेश्चंस ऐसा ही रहता है। हमने अपने जानबूझ करके ऐसा सेट किया कि अगर ऐसा दे भी तो आप कंफ्यूज ना करें। आप लोग क्वेश्चन से दूसरा नंबर देखिएगा, सेक्शंस बी का प्रश्नमाला बी का दूसरा नंबर सेम टू सेम क्वेश्चन जरूर बनेगा आपसे। तो मोहन जी का केवल कहता है पार्टिकुलरली 3 साल पहले और प्रेजेंट में इनका आय का रेशियो 2:3 हो गया, अर्थात 2:3, जबकि मोहन जी का 3 years एगो एंड प्रेजेंट कितना हो गया 5:4। अब देखिए यह 3 साल पहले का है, भी 3 साल पहले का है। ऐसे केस में आपको बराबर करने का प्रयास करना चाहिए। कैसे? ये भी 3 साल पहले का है, भी 3 साल पहले का है, यहाँ 6 है, यहाँ भी 6 करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, तो 3 से गुना कर देंगे। जब ही इसमें हम 3 से गुना करते हैं यहां भी 3 से गुना करने की आवश्यकता पड़ती है, अर्थात मोहन जी के प्रोजेक्ट हम देखते हैं तो 9 हो गया। उसी तरह से 3 साल पहले भी 5, 3 साल पहले भी 5, इसका मतलब इसमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, अर्थात प्रेजेंट में सोहन जी का 4। क्यों हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं? क्योंकि यह प्रेजेंट का ही बात कहता है। प्रेजेंट में देख लीजिए यहां पर, अर्थात वर्तमान में दोनों के मिला के 5200 रुपया हो गया। अब देखते हैं वर्तमान में दोनों मिला के कितना हो गया, तो 9 और 4 13, अर्थात 13 का वैल्यू दिया हुआ है 5200 रुपया, 1 का वैल्यू 400 रुपया होगा। अतः अब कहता व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दियर सैलरीज या दियर इनकम्स आय 3 years एगो, 3 साल पहले, 3 साल पहले की बात करता है, अर्थात 3 साल पहले, 3 साल पहले की हम बात करते हैं तो कितना गैप है, यहाँ पर गैप कितना का है, गैप है 1 का, और 1 का वैल्यू उनको मिला कितना है 400। अतः राइट आंसर क्या आ जाएगा 400 रुपया। तो सेम टू सेम आप लोग एक क्वेश्चन सेक्शन बी का प्रश्नमाला बी का रेशियो एंड प्रोपोर्शंस का बुक में बनाइएगा, जरूर बनेगा, नहीं तो मैं उसका डील करूंगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 42 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 42 देखेंगे। अगर 41 समझ में आ गया तो 42 आराम से समझ में आएगा। अगर 41 नहीं समझ में आया है तो 42 भी समझ लीजिए, फिर 41 समझ में आएगा। सेम टू सेम क्वेश्चन, केवल यह ट्रेन से रिलेटेड हो गया, वह वेतन से रिलेटेड था। ठीक है, अब आइए देखते हैं। कहता है कि 2 स्टेशन के बीच फर्स्ट एंड सेकेंड, 2 स्टेशन मान लीजिए कोई भी हो, उनके बीच कहता है फर्स्ट एंड सेकेंड श्रेणी के किराए। फर्स्ट एंड सेकेंड का मतलब रिजर्वेशन हो गया, आप समझ सकते हैं, उसमें फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसे करके रहता है। तो फर्स्ट एंड सेकेंड श्रेणियों के किराए के बीच 10 और 7 का रेशियो था। अर्थात अगर फर्स्ट में 10 रुपया अगर लगता था किराया के रूप में, यहां नहीं लिखा हुआ कि 10 रुपया, हम बोल रहे हैं, तो सेकेंड में कितना लगता था, आपका 7 लगता था। तो बढ़ घट भी तो सकता है, तो वही आगे लिखता है। तथा बाद में क्रमशः 3 4 के, अर्थात इसका जो है ये पहले की बात है, ये था का मतलब पहले। अब ये फर्स्ट के बाद कहता है कि पहले और अब रेशियो क्या बन गया 3:4। उसी तरह से इनका
पहले और अब 5 9। तो अब फिर वही कहानी, ये पहले का ये भी पहले का, दोनों बराबर होना चाहिए। यहां 10 है, यहां भी हमको 10 लाना है। तो 10 कैसे आएगा, हम क्या करें, इसमें 10/3 से गुना कर दिए, देखिए 10 आ जाएगा। तो यहां भी हमको 10/3 से गुना करना पड़ेगा। अर्थात अब फर्स्ट श्रेणी से 40/3 रुपया किराया लगता है, और सेकेंड से यहां 7 है तो यहां भी 7 आना चाहिए। 7 लाने के लिए 7/5 से, यहां भी 7/5 से। अब सेकेंड से लगता है 63/5 एक यात्री का, देख लीजिएगा। अब आगे क्या कहता है, यदि इन दोनों इस श्रेणियों में यात्रा करने वाले यात्री 3-5 के रेशियो में है, अर्थात फर्स्ट में 3 गो गया यात्रा करने, 3 गया तो कितना मिलेगा, 3 से 3 कट जाएगा तो 40, मान लीजिए यहाँ पर 40 रुपया मिलेगा। और सेकेंड से कहता है 5 गया, अगर 5 से इसमें गुना करेंगे तो 63 होगा। अर्थात टोटल पैसा हमको मिला कितना, देख लीजिए 103 रुपया मिला। कितना मिला, 103, और रियल में कहता है मिला है कितना, 30,900। कितना मिला हमको, 30,900। एक का वैल्यू निकालिएगा, जिसका पूछे उसका वैल्यू निकालिएगा। आपसे पूछा है सेकेंड किराए का, तो एक का वैल्यू निकाल करके एक का वैल्यू निकालिएगा तो मेरे ख्याल से आपका आएगा एक बराबर आएगा, भाग करके देख लीजिए 300 आएगा। तो आपसे सेकेंड श्रेणी का पूछा, अर्थात 63 का पूछा है, इसलिए 63 बराबर 3 का 9 6 18, अर्थात 18,900। इसको बार बार आप लोग देखिएगा, क्वेश्चंस को समझ में आएगा तो ठीक, नहीं तो हम नेक्स्ट क्लास में फिर हो सकता है तो इसको डील करें। थैंक्स। अगर ये अच्छा लग रहा है आप लोगों को पढ़ाई मेरी, तो सब्सक्राइब करना ना भूले, ये करना ही है, क्योंकि आप लोगों को कुछ बेनिफिट हो रही है तो हमें भी कुछ बेनिफिट होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए संख्या लोगों को देखने वाले की, जिससे कि आगे चल करके मेरे लिए भी अच्छा हो, आपके लिए तो अच्छा होगा ही होगा। थैंक्स।